यशवा है मशीयाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा अदनोई यहोवा बाप इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशीयाक के नाम से बचाए जाएं और यहोवा अदनोई उन सब का उद्धार करे यशवा है मशीयाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, आज का जो हमारा बिब्लिकल विषय है वो है यशवा है मशीयाक के लिए जीना, यीशु मसीह के लिए जीना। आज हमें अपने जीवन में गौर करना है कि हम अब तक किसके लिए जीते आए हैं। हर इंसान का जीवित रहने के लिए एक मकसद है, एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है। और बहुत सारे लोग कहते तो हैं कि हम मसीह के लिए जी रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में हम मसीह के लिए नहीं जी रहे। तो किसके लिए जी रहे हैं? आए आज इस बात के ऊपर आज हम सीखेंगे, ताकि हम अपने जीवन से उन सारी कमियों को जो अब तक हमारे जीवन में है वो दूर करें। क्योंकि जो मेमने की दुल्हन है वो पूर्ण रीति से तैयार होनी चाहिए, पवित्रता में होनी चाहिए, धार्मिकता में होनी चाहिए, तभी वो यीशु मसीह के साथ बादलों के ऊपर उठा ली जाएगी। प्रिय अजीजों, तो यीशु मसीह के लिए जीना आज का हमारा विषय है प्रिय अजीजों। और बहुत सारे लोग जो हैं आज यीशु मसीह के लिए जीवन नहीं जी रहे, कलीसिया यीशु मसीह के लिए नहीं जी रही, लेकिन उनके जीने का उद्देश्य, मकसद कुछ और ही है। चले तो थे मसीह के कारण जीने के लिए, मरने के लिए, लेकिन क्या हुआ? रास्ते में चलते चलते नींद ने आकर कब्जा कर लिया, रास्ते में आकर आलस ने आकर कब्जा कर लिया, रास्ते में आकर पेटूपन ने आकर कब्जा कर लिया। आज बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं। आज के समय में अगर आप देखें तो रेस्टोरेंट्स के बाहर बहुत लंबी लंबी भीड़ें होती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के खाने की कैटेगरी आ गई है और लोग सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं कि मैं लॉन्ग टाइम तक जीऊं और अच्छे अच्छे खानों का स्वाद लेता रहूं, सिर्फ खाने के लिए, भोजन के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे मनुष्य पुत्र के दिनों में भी होगा। क्योंकि नूह के दिनों में क्या होता, लोग खाते पीते थे, और आज के समय में लोग खाने पीने के लिए ही जीते हैं। प्रिय अजीजों, खाने पीने के लिए, खाना पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन खाने पीने के लिए जीना ये बुरी बात है। कई इंसान जीने के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ इंसान खाने के लिए ही जीते हैं। तो ऐसे इंसान जो है वो पेटूपन की आत्मा में घुसे हुए हैं और वो खाने पीने के लिए जीते हैं। बहुत सारे इंसान इसलिए जीते हैं कि वो अपने धन की माल की रक्षा कर सके, धन की माल की रक्षा कर सके। बहुत सारे लोग इसलिए जीते हैं कि वो अपने आप को पृथ्वी के ऊपर फेमस करे, प्रसिद्ध करे। बहुत सारे लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार का उद्देश्य है, लेकिन मेरे और आपका जीने का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या पर्पस है? प्रिय अजीजों, यदि आप बाइबल को पढ़े, फिलिपिया 1 अध्याय 21 वचन के अंदर लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्या आपके लिए जीवित रहना मसीह के लिए है? क्या आप मसीह के लिए जी रहे हैं? क्या आप यशवा है मशीयाक के लिए जीवित हैं, या किसी और काम के लिए, किसी और उद्देश्य के लिए आप जी रहे हैं? आप जी रहे हैं कि आप अपना नाम कमाएं। और जहां तक कि मसीहत की बात है, कलीसिया की बात है, कलीसिया मसीह के लिए तो शुरुआत की है, लेकिन इस शुरुआत के अंदर क्या हुआ है, उन्होंने मसीह के नाम को छोड़कर अपने नाम को फेमस करना शुरू कर दिया है। मसीह को साइड रखकर, मसीह को पीछे रख के अपने आप को शो ऑफ करना शुरू किया है, अपने आप को दिखाना शुरू किया है कि आई एम द राइचस, मैं बहुत राइचस हूं, बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। और मसीह लोग, कलीसिया आज अपने आप को फेमस करने में, अपने आप को प्रसिद्ध करने में, अपने आप को दिखाने में लगी है। क्या मैं मसीह के लिए जी रहा हूं? आज हमें अपने आप से इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि क्या मैं जो कुछ कर रहा हूं मसीह के लिए कर रहा हूं? क्या मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे इस काम का उद्देश्य है मसीह में रहना है या मसीह से बाहर होकर है? आज हमें अपने जीवन को के ऊपर, आज अपने जीवन से, अपनी आत्मा से, अपने मन से इस सवाल को पूछना है आपको कि क्या मैं मसीह के लिए जी रहा?
या मेरे जीवित रहने का उद्देश्य कुछ और है? क्या अगर इसी समय, इसी वक्त यीशु मसीह मुझे कहे या कोई स्वर्गदूत आकर कहे कि छोड़ सारी चीजों को और चल, निकल यहां से, तो क्या आप रेडी हैं निकलने के लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या इसी समय अगर रैप्चर हो गया, तुरी की आवाज फूंक दी गई, तो क्या आप रेडी हैं जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं जाने के लिए या नहीं? अभी समय चाहिए। ऐसे ही होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जैसे लूत के दिनों में हुआ था वैसे ही मानुष पुत्र के दिनों में भी होगा। क्या हुआ था? लूत के दिनों में अचानक से स्वर्गदूत आए और लूत को कहा आज रात खाली करना है इस शहर को, क्योंकि आज रात इस शहर के ऊपर आग बरसने वाली है और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ऐसे ही होगा प्रिय शिशु। लूत तैयार था छोड़ने के लिए, लेकिन लूत की वाइफ तैयार नहीं थी और वो नमक का खंभा बन गए। इसलिए बाइबल बयान करती है लूत की बीवी को याद रखो, याद रखो। तो आज आप अपने आप से पूछें कि आप किसके लिए जी रहे हैं? किसके लिए जी रहे हैं? अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, या किसी और लक्ष्य के लिए, या धनी होने के लिए? किस लिए आप जी रहे हैं? आपके जीने का उद्देश्य क्या है? और यदि सही में उद्देश्य मसीह है तो क्या आपके हर काम, क्या मेरे हर काम उसी में रहकर है जिससे मसीह को महिमा मिलती है? प्रिय यीशु, बाइबल बयान करती है पहला पतरस 2:11 के अंदर, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। क्योंकि प्रिय अजीजों, जो मसीह के लिए जीवित रहना चाहता है या जीना चाहता है वो संसारिक अभिलाषाओं से, जो कि आंखों की अभिलाषाएं हैं जो देखने में अच्छी लगती है, जो कि शरीर की अभिलाषा है जो हमें बहुत पर्सनैलिटीदार बना देती है, बहुत खूबसूरत बनाती है, और बनने के बाद इंसान का जाने का मन नहीं करता क्योंकि उसके फैंस बहुत हो जाते हैं, उसके चाहने वाले बहुत हो जाते हैं। आज किसी भी एक्टर के पास जाकर आप पूछे क्या आप मरना चाहते हैं, क्या आप जाना चाहते हैं स्वर्ग में, कोई आपको हाँ नहीं कहेगा, क्योंकि हर कोई इस पृथ्वी के ऊपर इतना फेमस हो चुका है कि वो इसी पृथ्वी के ऊपर रहना चाहता है। और जीविका का घमंड है, ये आत्मा से युद्ध करती है, ये मसीह के वचन के खिलाफ जाती है। क्या ऐसी चीजें हमने अपने जीवन के साथ तो नहीं जोड़ ली? प्रिय अजीजों, हमें अपने जीवनों को देखना है। बाइबल बयान करती है कि लूका 12:16 में एक व्यक्ति के जीवित रहने का क्या उद्देश्य था। लिखा है किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई और वह अपने मन में विचार कर रहा था कि मैं क्या करूं। उसने कहा कि मेरे पास जगह नहीं है इनको रखने के लिए, मैं अपनी बखारियों को तोड़कर बड़ी बनाऊंगा और अपना सब अन्न संपत्ति वहां रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा मेरे प्राण खा पी चैन से रहे, क्योंकि मेरे पास अब बहुत कुछ है। ये व्यक्ति खाने पीने के लिए जिंदा रहना चाहता था, खाने पीने के लिए। इसके जीवन का उद्देश्य मसीह नहीं था, मसीह नहीं था। क्या हुआ इसके साथ? लिखा है परंतु एलोहिम ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका हो जाएगा? तो किसका होगा? क्यों? क्योंकि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना पीना, सुख से रहना। और बाइबल हमें खाने पीने के लिए यहां नहीं रखा गया, सुख से रहने के लिए यहां नहीं रखा, लेकिन इसलिए रखा है कि हम मसीह की गवाही बने, मसीह के सुगंध बने, हमारे जीवन से मसीह दिखे। इसीलिए हमें ये आज अपने जीवनों में ये गौर करना है, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है, अपने आप से ये सवाल पूछना है कि मैं किसके लिए जी रहा हूं, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है आज मेरे जीवित रहने का? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? किसी ने अपने जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक बड़ा घर बनाऊंगा, एक बड़ी गाड़ी लूंगा,
अच्छा बंगला होगा, पैसा होगा, मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊंगा, लोगों में मेरा मान सम्मान होगा, रुतबा होगा, रिस्पेक्ट होगी। ये उद्देश्य लेकर वो जी रहे हैं। कोई जी रहा है कि मैं यहोवा के वचन का प्रचार करूंगा, मैं उसके काम को करूंगा, मैं उसके लिए जीवित हूं, जब वो मुझे आवाज देगा मैं उसके पीछे चलना शुरू कर दूंगा। कोई इसलिए जी रहा है, हम किस लिए जी रहे हैं? आज हमें अपने जीवन के ऊपर गौर करना। इस धनी व्यक्ति को मूर्ख कहा गया और इसी रात इसका प्राण इसे ले लिया गया। यदि आप भी खाने पीने के लिए जीवित है, या धनी होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए, फेमस होने के लिए, या आपके हर काम मसीह में होकर नहीं है, तो फिर व्यर्थ है प्रिय यीशु, हम मूर्ख हैं। इसीलिए हमें उन समझदार कुआरियों के समान बनना है जिन्होंने अपनी कुपियों में तेल भर लिया। तेल भरने का अर्थ है कि वो तैयार थी जाने के लिए, रुकने के लिए नहीं, जाने के लिए। लेकिन मूर्ख ने रुकने का पूरा इंतजाम कर रखा था। आज मूर्खों ने अपने लिए बड़े बड़े बंकर्स बना लिए हैं, मूर्खों ने जाकर चांद के ऊपर घोंसले बना लिए हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनके सारे घोंसले तोड़ दिए जाएंगे, उनके बंकर्स तबाह कर दिए जाएंगे। जलजला जब इस दुनिया के अंदर आएगा, उनका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आज मूर्खों ने अपने बचने के लिए पूरा इंतजाम किया हुआ है, लेकिन उनके सारे इंतजाम तहस नहस हो जाएंगे प्रिय यीशु, बर्बाद हो जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह के पास आने के कहने लगे, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये चाहता तो है कि मैं स्वर्ग जाऊं, मैं अनंत जीवन का अधिकारी हो जाऊं, इसकी इच्छा है, इसके जीवन का उद्देश्य है, लेकिन इसके जो काम है, इसका जो जीवन है, वो मसीह में होकर नहीं है। क्या कहा यीशु मसीह ने? तू आज्ञाओं को जानता है, उसको मान। इसने कहा मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं। यीशु मसीह ने कहा हां, पर तुझ में एक कमी है। जो कुछ भी तेरे पास है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना सब माल, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वो अनंत जीवन तो चाहता था, वो जीना तो चाहता था, पर किसके लिए? धन के लिए, अपने धन की सेवा करने के लिए, अपने धन किसी बहुत धनवान था, वो नहीं चाहता था कि मैं मरूं और मेरी संपत्ति कोई और ले जाए, मेरा धन कोई और ले जाए, बट वो चाहता था कि मैं जीवित रहकर अपने माल की सेवा करूं, दो स्वामियों की सेवा करूं। और यीशु मसीह ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते प्रिय यीशु। यीशु मसीह ने कहा कि धनवान का यहोवा के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, कितना कठिन है। एक व्यक्ति अपने धन की सेवा के लिए जीना चाहता था, एक व्यक्ति अपने खाने के लिए जीना चाहता था, लेकिन चेले क्या बोलते हैं? चेले बोलते हैं, सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार होगा? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु यहोवा से सब कुछ हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे जो हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। पतरस ने कहा, हम सब कुछ छोड़कर, आंखों की अभिलाषा को छोड़कर, शरीर की अभिलाषा को छोड़कर, जीविका के घमंड को छोड़कर, लालच को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर, बुराई को छोड़कर, पाप को छोड़कर हम मसीह तेरे पीछे हो चुके हैं। धन को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उन्होंने मसीह में जीना शुरू किया है। और जो मसीह के लिए जीवित रहेगा, जो मसीह में रहेगा, यीशु मसीह ने कहा, उन्हें 100 स्वर्ग में 100 गुना मिलेगा, 100 टाइम्स, 100 गुना उन्हें मिलेगा जो मसीह के लिए होगा। जब मसीह महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, वो भी उसके साथ सिंहासन पर बैठेंगे। जो मसीह के लिए जीवित रहेगा। आप किसके लिए जी रहे हैं? कहीं आप इन चीजों के साथ जुड़े तो नहीं? अगर जुड़े हैं तो मसीह के लिए जीवन नहीं है। हम नामधारी मसीह हैं, नामधारी मसीह ना बने।
पर कामधारी बने, सच्चे मसीह बने, मसीह में जीवित रहे। जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। अगर आज मैं मर जाता हूं, मैं अपने सारे परिश्रम से विश्राम पा जाऊंगा, मेरे काम मेरे साथ हो लेंगे और मैं यहोवा के राज्य में उसकी महिमा कर रहा होगा। यही मेरे लिए लाभ है प्रिय यीशु, यही मेरे लिए उत्तम बातें हैं। इसलिए हमें जीना है तो मसीह में जीना है, मसीह के बाहर हम मर जाएंगे। वचन के अंदर लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे विरासत में लेने पर था, और यह नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया विश्वास से। क्यों? क्योंकि वो मसीह के लिए जी रहा था, ना कि फेमस होने के लिए, ना कि धन इकट्ठा करने के लिए। धनवान व्यक्ति था, सबसे धनवान था वो, लेकिन उसने अपना जीवन तंबुओं में गुजार दिया। क्यों? क्योंकि वो स्वदेश की तलाश में था। उसको पता है स्वर्ग में एक स्थायी घर मिलेगा। तंबू में उसने अपना जीवन गुजारा। क्यों? क्योंकि वो यहोवा के लिए जी रहा था, वो मसीह के लिए जी रहा था। अपने आप को फेमस करने के लिए नहीं, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, पर वो यहोवा की आज्ञाओं में, उसके हुक्मों में, उसमें जी रहा था। प्रिय यीशु, आप किस में जी रहे हैं? अपने जीवनों के ऊपर गौर करें। स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है। हमें तैयार होना है। किसी भी क्षण, किसी भी घड़ी कुछ भी हो सकता है। वी हैव टू रेडी। हमें तैयार रहना है। हमें हर समय, हर पल तैयार रहना है। किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण हम इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। हमें मसीह के लिए जीना है। हमें मसीह में जीना है प्रिय यीशु, ताकि मसीह हमारे जीवन से नजर आए। प्रिय यीशु, बाइबल मूसा के बारे में बताती है, लिखा है कि उसने पाप में थोड़े दिन के दुख भोगने से यहोवा के लोगों के साथ दुख भोगना उसको अच्छा लगा। मिस्र के अंदर राजा था मूसा, फैरो का बेटी था, राजा बनने वाला था। हर प्रकार के सुख और अच्छे वस्तुएं उसके पास थे, लेकिन बाइबल बयान करती है कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से यहोवा के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के बड़े भंडार से उत्तम समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। इसलिए उसने अपना जीवन यहोवा में जिया। प्रिय यीशु, उसने अपना जीवन मशीयाख में जिया, उसकी कमांडमेंट्स में, उसकी आज्ञाओं में जिया। हम किस में जी रहे हैं? हम किस में जी रहे हैं? अपने अंदर झांके प्रिय यीशु, अपने अंदर देखें प्रिय यीशु, आप किस में जी रहे हैं? किसके लिए जी रहे हैं? आपके जीवन के जो काम हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कहीं वो बाइबल के खिलाफ तो नहीं? कहीं वो बाइबल के खिलाफ तो नहीं? कहीं वो वचन के खिलाफ तो नहीं है? अगर है, आज उन कामों को छोड़कर मसीह के लिए जिए, मसीह में जिए, मसीह में रहें, ताकि जब मसीह आए तो वो अपने पिता के सामने कहे, मेरे बाप के धन्य लोगों, आओ और मेरी महिमा में सौभाग्य हो जाओ। जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पीने को दिया, ओ जब मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैं नंगा था, तुमने मुझे वस्त्र दिया है। ऐसे लोग मसीह के लिए जिए, उन्होंने मसीह की सेवा की, मसीह भाई बहनों की सेवा की। जब वो भूखे थे उन्हें खाना दिया, जब वो प्यासे थे उन्हें पानी दिया, ओ जब उनके पास कुछ नहीं था वो उनके पास गए, जब वो परेशान थे, हताश थे, वो जाकर उनकी खिदमत की। जब वो तड़फ रहे थे उन्होंने शांति दी। जब कोई उनके पास नहीं था वो जाकर उनके लिए एक भाई की तरह हो गए, एक बहन की तरह बन गए, एक माँ की तरह, एक बाप की तरह बनकर उनको तसल्ली दी। यीशु मसीह ने कहा कि जो तुमने मेरे छोटे से छोटे भाई के साथ किया, मेरे साथ किया। ऐ मेरे बाप के धन्य लोगों, आओ मेरी महिमा में संभागी हो। क्योंकि ऐसे लोग मसीह के लिए जी रहे थे, मसीह में जी रहे थे, भलाइयां कर रहे थे, उसके कामों को कर रहे थे, ओ उसकी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उसकी भेड़ों को तसल्ली दे रहे थे, उसकी भेड़ों की जरूरतों को पूरा कर रहे थे मसीह के लिए। भाई बकरियों को कहा, श्रापत लोगों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोग नाम तो मसीह का लिया था लेकिन मसीह के लिए नहीं जी रहे थे, अपने आप के लिए जी रहे थे। उन्होंने परवाह नहीं की कोई कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, कौन नंगा है, बट उन्हें अपने सुख विलास से मतलब था।
कहीं आज हम भी ऐसे स्वार्थी तो नहीं हो गए, कहीं हम भी सिर्फ अपने लिए तो नहीं जी रहे। प्रिय तो अपने जीवन में गौर करें, अपने जीवन में चेक करें, कहीं हम सिर्फ अपने लिए तो नहीं जी रहे और बाद पे हमें सिर्फ रोने और पछताने के सिवा और कुछ ना हाथ लगे। इसलिए आज मौका है, आज समय है, आज निजात का दिन है, आज उद्धार का दिन है, आज ही तौबा का समय है। हम अपने पापों से मन फिराएं और आज से हम मसीह के लिए जीना शुरू करें। मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। यही यहोवा के वचन के आज आवाज है आपके लिए, आपके जीवन के लिए। यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आप मसीह के लिए जिए प्रिय चीजों, और मसीह में बने रहें। आप सबको यहोवा बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। शालोम।